सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर, पवित्रता का सागर, आज हम बच्चों को कह रहे हैं पवित्र रहने की कसम लेना ही सच्चा रक्षाबंधन है। बाप कल्प में एक ही बार यह राखी तुम बच्चों को बांधते। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वालों को भी योग में रहने का इशारा क्यों मिलता है? क्योंकि योग की शक्ति से ही वायुमंडल को शांत बना सकते हैं। सारी दुनिया को शांति का वर्षा देने का उपाय ही योग है। तो बाप को याद करते हो विश्व में शांति फैलाने के लिए। जितना बाप को याद करेंगे उतना माया का असर नहीं होगा। बाप का ही फरमान है, बच्चे अशरीर भव। आज बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं रक्षाबंधन के ऊपर। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी बंधन को निभाना। वक्त बेहद की पाप के बच्चों के प्रति फरमान है कि अशरीर होकर रहो, अर्थात अपने को आत्मा निश्चय कर इन कर्मेंद्रियों से अपने को अलग समझो। यह शरीर डिपेंड करता ही है आत्मा के ऊपर। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम की चीज नहीं रहती, जिसको फिर जलाया जाता है। आत्मा अगर शरीर से अलग हो गई तुरंत क्या करेंगे? जला देंगे। तो कहते हैं आत्मा अगर शरीर से अलग होगी तो किसी भी काम का ये शरीर नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? एक बाप को बड़े प्यार से याद करना चाहिए, अपने को आत्मा समझना चाहिए। जब आत्मा निकल जाती है तो जैसे मुर्दा किचड़ा हो जाता है। किचड़ा होता है तो कहते हैं इस किचड़े को जला दो। आत्मा बिगर ये शरीर काम का नहीं है। तो अहम आत्मा इमर्टल है। ये शरीर जो पाठ बजाने के लिए मिलता है यह विनाशी है। आत्मा निकल जाती है तो यह शरीर कोई काम का नहीं रहता, बदबू हो जाती है। शरीर के बिगर आत्मा साइलेंस रहती है। बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा का स्वधर्म है साइलेंस। तुम जानते हो हम आत्मा वास्तव में परम धाम के रहने वाली हैं। परम पिता परमात्मा भी वहां रहते हैं। जब कोई दुख होता है तो बाप को याद करते हैं, मुझे इस दुख से छुड़ा। आत्मा ही सुख दुख में आती है। बहुत सन्यासी आदि हैं जो कहते हैं आत्मा निर्लप है, परंतु नहीं, आत्मा में ही खाद पड़ती है। सच्चे सोने में सिल्वर पड़ती है तो सोना 24 कैरेट से 22 कैरेट बन जाता है। सच्चे सोने में खाद डाल देते हैं तो जेवर मलम में का हो जाता है। आत्मा ही मुख्य है। आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा, और वही आकर इस समय बच्चों को कहते हैं अब शरीर का भान छोड़ दो। मैं आत्मा हूं, बाप के पास जाता हूं। हम हैं पांडव। पांडव का प्लान यह है, पहले यादव वीरोवासी, फिर कौरव, और यह फिर पांडव। बराबर महाभारी लड़ाई लगी और फिर जय जयकार हो गया। यह राजयुग है ही नहीं, दुनिया स्वर्ग के लिए। पांडव की जय जयकार हुई और सब खलास हो गए। जय जयकार होती है सतयुग में। तो बाबा कहते हैं इस समय अपनी है चढ़ती कला, फिर तो उतरना होता है। हम फिर स्वतः प्रधान देवता बनेंगे। कितनी खुशी होनी चाहिए। ब्राह्मण कहते हैं हम अभी ईश्वर की संतान हैं, फिर सो देवता बनते हैं।
और बनाने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा। मनुष्य से देवता निराकार परमपिता परमात्मा बनाते हैं, मनुष्य नहीं बना सकते। उन्होंने मनुष्य का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण का भी द्वापर में ले गए हैं। तुम पतित से पावन कलयुग अंत में बनते हो। फिर सत्य गाना है, अगर द्वापर में आए तो फिर कलयुग का नाम गुम हो जाना चाहिए। यह रंग बात है। जब रंग हो तब तो बाप आकर राइड बनाए ना। अभी सब झूठे हैं, इसलिए कहते हैं झूठी माया झूठी काया झूठा सारा संसार। बाबा कहते हैं, खुद भी कहते हैं 3000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट बराबर देवी देवताओं का राज्य था। तो फिर सत्युग के इतने वर्ष क्यों देते हो भाई? सहज बात है ना। परंतु माया पत्थर बुद्धि बना देती है, तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि हम देवी देवता थे। नंबर 1 ही जब नारायण बनता है तो उनको यह ज्ञान नहीं होता, ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाप कहते हैं अभी तुमको ज्ञान देता हूं मनुष्य से देवता बनने का। देवता बन गए फिर क्या सिखलाएंगे? दरकार ही नहीं। तो राखी का उत्सव भी तुम जानते हो, यह सब उत्सव वर्ष वर्ष है। कुंभ का मेला, सागर नदी का मेला बड़ा भारी लगता है। सागर और ब्रह्मपुत्र नदी का मेला मशहूर है। सागर तो बाप है, उनसे पहले यह ब्रह्मपुत्र निकली, फिर वृद्धि होती जाती है। सागर और ब्रह्मपुत्र का मेला देखने में आता है। वहां फिर नदियों का मेला, उसमें भी साफ पानी और मेला पानी दिखाई पड़ता है। और वहां भी हर वर्ष मेला लगता है। वर्ष वर्ष जाकर पति से पावन बनने का स्नान करते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी संगम युग पर हो। बराबर इस समय तुम ज्ञान सागर से आकर मिले हो। यह है संगम का सुहावना समय, जबकि आत्माओं का परमपिता परमात्मा से मिलन होता है, फिर पावन बनते हैं। जो भी पर्व मनाते हो वो सब अभी के हैं। आज है रक्षाबंधन, बाबा थोड़ी राखी भी ले आए हैं। अब बाबा पूछते हैं किसको शिव बाबा से राखी बंधवानी है? वो हाथ उठाए। पहले 2-4 ने हाथ उठाया, फिर बाबा ने कहा शिव बाबा से जिनकी राखी बंधवानी है वो हाथ उठाओ। तो मेजोरिटी ने हाथ उठाया। बाप दादा बोले क्या तुम सब पावन नहीं बने हो जो राखी बंधवाते हो? फिर मम्मा से बाप दादा ने पूछा तो मम्मा बोली राखी तो बंधी हुई ही है। देखो बाबा ने बच्चों को परीक्षा ली तो सब फेल हो गए। मम्मा ने ठीक कहा, तुम तो पवित्र हो ही, बाकी ज्ञान की धारणा पर मदार है। खजाना तो मिलता ही रहेगा। जब तक जीते हो तब तक खजाना इकट्ठा करते रहो। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा के लिए कह रहे हैं, पुराने विकर्म का खाता खलास कर। मैं जितने पाप किए उसको खलास कर, पुण्य का खाता जमा करना है। याद में रहे शांति का वायुमंडल बनाना है। दूसरी बात बाबा बोल रहे हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पवित्र रहने की। सच्ची राखी हर एक को बांधनी है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सदा दिल खुश मिठाई खाने और खिलाने वाले सच्चे सेवाधारी खुश मिजाज भव। जो रोज अमृत वाले दिल खुश मिठाई खाते हैं वे स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी के उनको खुश रखते हैं। उनको देख के दूसरे खुश हो जाते हैं। ये दिल खुश की खुराक कैसी भी परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रूई बना देती है। तो सदा यही स्मृति रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने और दूसरों को खिलाने वाले हैं। रोने की परिस्थिति में भी मन सदा खुश रहे, तब कहेंगे खुश मिजाज। उनके चेहरे से भी सेवा होती है।
उनकी सूरत ज्ञान की सीरत को प्रत्यक्ष करती है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगान दे रहे हैं, जिनके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो, वही पुण्यात्मा है। तो आज के मुरली के अनुसार हम सोमान लेंगे, मैं सदा सच्चे सेवाधारी खुश मिजाज आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।